प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं 2026-27 सेशन का क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर 1। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 1, रियल नंबर, राइट, रियल नंबर। So before I start this chapter, if I ask you, do you know that what is real number? Real number क्या होता है? तो let me tell you that क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10th स्टैंडर्ड तक तुम पहुंच गए हो और अभी तक जितने भी नंबर तुम्हारे रास्ते में आए हैं, जितने भी नंबर, इवन, ऑड, होल, नेचुरल, थोड़ा बढ़े हुए, डेसिमल, फ्रैक्शन, उसके बाद रैशनल, इरेशनल, सारे के सारे रियल हैं। यानी कि रियल नंबर वो है जिसे हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको फिगर या डायग्राम वे में समझें तो हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज अ collection of or real number is a set of rational and irrational। इतना बोलने से भी चलेगा क्योंकि रैशनल में सारे नंबर आ गए, होल, नेचुरल, जितने भी नंबर हैं, इंटीजर। और इरेशनल नंबर अगर मैं बोलूं तो इरेशनल नंबर जो तुम अभी क्लास 10th में पढ़ोगे या फिर 9 में पढ़े होगे, लाइक √2, √3, √5, तो ये सारे नंबर भी रियल हो गए। तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अगर सारे के सारे रियल नंबर ही हैं, तो वो कौन सा नंबर है जो रियल नहीं है? तो चलो मैं तुमको बता रहा हूं रियल नंबर कौन सा नहीं होता है। तो √9 तो तुम्हें पता ही होगा कि ये 3 होता है, किंतु क्या तुमने कभी √9 यानी कि -9 का स्क्वायर रूट निकाला है? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं निकाले। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, राइट, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। किंतु ये हमें अप टू 10th लेवल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसकी पढ़ाई जो है वो क्लास 11th से स्टार्ट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो सारे के सारे रियल ही थे। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, राइट। तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो किताब में दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या है? तो इसमें कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर जो है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर सपोज करो 15 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या होगा? 3 × 5 होगा। तो 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 × 5 इन अ यूनिक वे। यूनिक वे का मतलब ये हुआ कि 15 = 3 × 5 ही होगा, मतलब 3 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, इसीलिए यूनिक वे। लेकिन इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 × 5 को 5 × 3 भी लिखा जा सकता है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, करेक्ट। अब चले आओ क्वेश्चन सवाल में। ये एक्सरसाइज 1.1 है। तो जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है ये तुम्हारे पास होगा ही, देख लेना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो ये जो सवाल है वो बहुत ही आसान है, ये हम लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है।
तो अगर 140 को हम लोग एक्सप्रेस करें इन अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो उसका क्या नियम है वो हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो इस तरह से 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। 2 से कटेगा 70 टाइम्स में, फिर 2 से कटा 35 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में, और 7 से 1 टाइम में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। और अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 156। तो मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही बहुत कम सवाल होते हैं, तो वो सारे के सारे सवाल जो है मैं यहाँ पर बनाने का कोशिश करूंगा, राइट। तो ये 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 जा, 2 9 जा, फिर ये 3 से कटा, 3 1 जा एंड 3 3 जा 13, और ये 13 से कटा एक बार में। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये इसका जो है वो आंसर हो गया। जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3825। तो 3825 ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो 3825 को अगर मैं यहां पर प्राइम फैक्टराइज करूं 3825 को, तो सबसे पहले 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18, तो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 2 12, 3 4 जा 12, 5 2 7, 7 8 15, 3 तो कटना चाहिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अच्छा 2 2 22 होता है, तो यहाँ पर 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, राइट। अब ये होगा 2 + 1 3 10, फिर 3 से ये जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, अब ये 5 से कटेगा, 5 8 जा 40, 2 5, 5 5 जा 25, और फिर ये 5 से कटेगा 17 टाइम्स में, और ये 17 से कटेगा 1 टाइम में। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 3, यहाँ पर 2 है तो 3 का स्क्वायर, और 5 भी 2 है तो 5 का स्क्वायर, और एक यहाँ पर 17 है तो 17 इसका आंसर हो गया। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो उसमें नंबर है 5005, करेक्ट, 5005। आओ इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। तो 5005 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले इसको 5 से काट दें, तो ये हो गया 1001। तो अब ये किसी से कटेगा, 7 से एक बार ट्राई करता हूं, 7 1 जा 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1 21, तो 7 3 जा 21। अब ये जो 143 है ये कटेगा 11 से 13 टाइम्स में, और ये लास्ट में 13 हो गया प्राइम नंबर। तो इसका आंसर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 5 नंबर 7429, करेक्ट, 7429। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर 5, द नंबर इज 7429। तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ये नंबर किससे कटेगा। अब इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में आते हैं, तो इसका प्रैक्टिस अगर हम लोग घर में बना करके गए रहेंगे तो एक बार में हम लोग जान सकते हैं। कटेगा तो किसी ना किसी प्राइम नंबर से ही, तो 3 5 7 11 ये सब किसी से भी नहीं कटेगा, ये 17 से जाएगा।
तो 17 के टेबल में 17 3 जा 51, 74 जा 68, तो 17 4 जा 68। चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, 17 से डिवाइड कर लेता हूँ 7429 को, तो 17 4 जा 68, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पे 2, 17 3 जा 51, 2 में से 1 गया 1, 11 9 और 17 7 जा 119, यानी कि 437। करेक्ट। अब ये जो 437 है, जानते हुए किस नंबर से कटेगा? 19 से कटेगा। और डिवाइड करते हैं, 19 2 जा 38 हो गया, और यहाँ पर 38 और 43 का डिफरेंस अगर तुम निकालोगे तो 5 होगा, 5 7 कितना होता है? 57, 19 3 जा 57, और ये आ गया प्राइम नंबर, यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 22। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि जो नंबर 1 था और उसके अंदर थे 5 सवाल, वो हम लोगों का हो गया।